के पालड़ी इलाके में स्थित आविष्कार अपार्टमेंट के पहले फ्लोर पर स्थित 104 नंबर के फ्लैट में जब सोमवार को गुजरात एटीएस और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई की टीम ने रेड की और जैसे ही इस घर के दरवाजे खुले तो उनके भी होश फाख्ता रह गए, क्योंकि अंदर पूरा सोने का गोडाउन भरा हुआ था, जहां से पुलिस को करीब 88 किलो सोने के बिस्किट मिले हैं, जिनकी कीमत 80 करोड़ से ज़्यादा आंकी गई है। इसके अलावा करीब 1 करोड़ 37 लाख रुपया कैश, 11 अल्ट्रा लग्जरियस घड़ियाँ और इसके अलावा आभूषण जड़ित 19 किलो 600 ग्राम से ज़्यादा सोने की ज्वेलरी मिली है, जिसकी कीमत अभी आंकी जा रही है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि इस घर के अंदर, इस अपार्टमेंट में, जो कि पिछले 2 महीने से बताया जा रहा है कि इसी तरह बंद पड़ा हुआ था, और उसके अंदर से 100 करोड़ से भी ज़्यादा का अनुमानित अभी बताया जा रहा है कि सोना और कैश मिला है एटीएस की टीम को और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम को। गुजरात एटीएस को एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पे यहाँ रेड की गई और बाद में डीआरआई को भी इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में सोना जो मिला है उसमें जो मार्क लगे हुए थे वो विदेशी मार्क हैं। इसलिए ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये सारा हो सकता है इलीगली लाया गया हो, और इसीलिए डीआरआई अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जहाँ तक इस फ्लैट के बारे में पता चला है, ये फ्लैट आज से करीब 2 महीने पहले महेंद्र शाह और उनके बेटे मेघ शाह ने किराए पे लिया था, और तब से ये फ्लैट बंद है। और इन दोनों व्यक्तियों के बारे में ये पता चला है कि ये बड़े मार्केट ऑपरेटर हैं, स्टॉक मार्केट ऑपरेटर हैं। महेंद्र शाह तो बताया जाता है कि देश के जो टॉप मार्केट ऑपरेटर्स हैं उनमें से एक है। इनका काम ये था कि आर्टिफिशियली स्टॉक प्राइजेस को रिग करना और उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना इलीगली, और उसको इस तरह से कन्वर्ट करके सोने में और आप देख सकते हैं ज्वेलरी में यहाँ पे इस तरह से छुपा के रखना। एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि हो सकता है ये सारा का सारा जो गोल्ड है ये रीसेंट पास्ट में ही ख़रीदा गया है और यहाँ पे पार्क किया गया है। हो सकता है इसको आगे जाकर के वो सेटलमेंट के लिए उपयोग करने वाला था, लेकिन इन सब बातों का खुलासा अब तब होगा जब डीआरआई महेंद्र शाह और उनके बेटे से पूछताछ करेगी, जो कि मुंबई से इस वक्त ऑपरेट करते हैं। पिछले काफ़ी समय से, वो मूलतः अहमदाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले काफ़ी समय से अपना बेस जो है मुंबई में शिफ्ट कर चुके हैं और वहीं से अभी ऑपरेट करते हैं। उनकी पूछताछ के बाद ही इस पूरे जो ये इलीगल माना जा रहा गोल्ड और कैश जो मिला है उसके बारे में खुलासा होगा। आज से लगभग 3-4 दिन पहले एटीएस के डीवाईएसपी श्री एसएल चौधरी को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पालड़ी के एक फ्लैट के अंदर विदेशों से स्मगल करके लाया हुआ सोने का जत्था रखा गया है। इस इन्फॉर्मेशन को सीनियर अधिकारियों के साथ शेयर किया गया। एटीएस में एक टीम बनाई गई, जिसमें डीवाईएसपी एसएल चौधरी के अलावा पीआई निखिल ब्रह्मभट्ट, अजीत चावड़ा, केबी सोलंकी और दूसरे कर्मचारियों को शामिल रखा गया। ये इन्फॉर्मेशन को जब ह्यूमन सर्विलेंस एंड टेक्निकल सर्विलेंस के मार्फत डेवलप किया गया तो इस इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सच्चाई प्रतीत हुई। इस स्टेज पे इस इन्फॉर्मेशन को डीआरआई के साथ शेयर किया गया और अहमदाबाद एटीएस और डीआरआई अहमदाबाद जोनल यूनिट की संयुक्त टीम ने इस जगह पे रेड की। ये घर को जब प्रारंभिक रूप पे चेक किया गया तो इस पर लॉक लगा हुआ था। जानने को मिला कि ये मकान मेघ कुमार महेंद्र शाह नाम के एक व्यक्ति ने किराए पे रखा हुआ है। इसकी सिस्टर उसी सोसाइटी में नज़दीक में रहती हो, उसको कॉल करके डीआरआई और एटीएस की टीम ने उसके सामने इस घर की चेकिंग की, झड़ती की। पूरी झड़ती के दरमियान इस घर से लगभग 87.920 केजी गोल्ड बार्स, 19.663 केजी ज्वेलरी, ऐसे टोटल 107.583 केजी गोल्ड या ज्वेलरी के फॉर्म में मिला है। साथ में 11 लग्जरी वॉचेज वहाँ से रिकवर हुई हैं। इस तरह से इस सभी मुद्दा माल जो है वो अंदाजित 100 करोड़ से ज़्यादा इसका वैल्यू होता है, और साथ में 1.37 करोड़ कैश भी वहाँ से रिकवर हुआ है। यहाँ पे उल्लेखनीय है कि जो 87 केजी के आसपास गोल्ड ब्रिक्स मिली है, इसमें से अंदाजित 52 केजी गोल्ड ब्रिक्स के ऊपर फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग के मार्के लगे हुए हैं, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि विदेशों से स्मगल्ड है वो बात ठीक प्रतीत होती है। ये जो केस है वो जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन है उसका एक उत्तम उदाहरण है।
कि किस तरह से गुजरात एटीएस और डीआरआई अहमदाबाद यूनिट ने मिल करके इस केस को पूरा किया। अब आगे की इसमें जो कार्रवाई है, इसमें डीआरआई ने इसको कस्टम एक्ट के अधीन में डिटेन किया है, साथ साथ में इसमें कस्टम्स एक्ट की कलम 123 के अधीन इन्होंने आगे की कार्रवाई स्टार्ट की है। सर, ये मेक शाह के बैकग्राउंड के बारे में कुछ मालूम पड़ा, ये क्या करता है, क्या है, कब से ये किराए पे लिए रखा था मकान? देखिए, प्राइमा फेसी ये शेयर मार्केट में काम करता है, ऐसा हमें इसके रिलेटिव से जानने को मिला है, परंतु ये व्यक्ति, क्योंकि घर पे ताला लगा हुआ था, ये व्यक्ति रेड के समय वहाँ प्रेजेंट नहीं था। आगे की कार्रवाई के दरमियान जब इसको पूछपरछ की जाएगी, तब अब डिटेल से इसके बारे में जाना जाएगा कि ये एक्चुअली इसका एग्जैक्ट बैकग्राउंड क्या है, ये गोल्ड वो कहाँ से लाया है, किस तरीके से यहाँ पे उसने स्टोर किया और आगे का उसका पर्पस क्या था, ये सभी मीन टाइम अभी तक ये सिर्फ फर्स्ट सीजर की कार्रवाई हुई है। इसके आगे जो भी अकाउंट होगा या फिर किसी और तरह के हमें डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो हम आपको बताएंगे।